तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है या बुरी, इस पर बहस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहस हो भी रही है। अब इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, क्योंकि एक तरफा आप फैसला सुना नहीं सकते। लेकिन आज मैं फैसला सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, फैसला छोड़ने के लिए बैठा हूँ आप लोगों पर। और आज की कहानी की शुरुआत चंद तस्वीरों से। ये तस्वीरें जो आप अपने इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखकर बड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन ये कोई फैशन शो की तस्वीर नहीं है। कुछ लोग कार्डबोर्ड पहने हुए हैं, कुछ कार्डबोर्ड से अपने जिस्म को ढके हुए हैं। एक शख्स ने तो जाली का पूरा पिंजड़ा ही अपने ऊपर डाल रखा है। कुछ बस में भी हैं इसी तरीके से, कार्डबोर्ड और गत्ते के साथ। उसको उन्होंने अपना लिबास बना रखा है एक तरह से, या अपने बॉडी के जिस्म के हिस्से को थोड़ा सा ढक रखा है ताकि कोई और उसको टच ना कर सके या किसी और से टच ना हो जाए। कौन लोग हैं ये और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तमाम लोग केरल के हैं और एक अजीब सा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके पीछे की कहानी एक दूसरी कहानी है। तो ये तस्वीरें देख ली आपने। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ और साथ में एक वीडियो जो मुश्किल से 27 सेकंड का है, उसकी पूरी कमेंट्री आपको बताऊँगा। और फिर उस वीडियो को देखने के बाद और पूरी कहानी सुनने के बाद आखिर में आप फैसला कीजिएगा कि कौन सही और कौन गलत। बात 16 जनवरी की है। केरल के कोझिकोड में दीपक नाम का एक शख्स रहा करता था। उम्र 42 साल, घर में माँ बाप का इकलौता बेटा, शादी हो चुकी, पत्नी और एक बच्चा। दीपक एक टेक्सटाइल होलसेल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। 16 जनवरी की बात है। 16 जनवरी को वो अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया और फिर वापस अब कोझिकोड लौट रहा था एक बस में। बस काफ़ी खचाखच भरी हुई थी, भीड़ थी। जितने लोग सीट पर बैठे थे लगभग उतने ही लोग बस में खड़े हुए भी सफ़र कर रहे थे। और उन्हीं खड़े लोगों में एक दीपक था। उसे कोझिकोड जाना था। बस चल रही है। अब चूंकि बस चल रही है तो चलती बस में गड्ढे भी हैं, सड़क ऊबड़ खाबड़ भी है। तो अमूमन जो लोग बस में खड़े होते हैं, आप देखते होंगे कि बस के हिलने के साथ उनका जिस्म भी हिलता डुलता रहता है, जो खड़े मुसाफिर होते हैं। तो यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। 16 जनवरी जो दीपक है वो इस बस में सवार हो चुका है। उसके हाथ में शायद एक छोटा सा बैग है। अब यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है। अब इस वीडियो को आप देखिए और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनिए। पूरे स्क्रीन पर इस वक्त आपकी अब ये वीडियो है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे तो सबसे आगे एक शख्स खड़ा है, घनी मूछें हैं, इसके अलावा चश्मा लगाए है और सफ़ेद प्रिंटेड शर्ट पहने हुआ है। दीपक के ठीक पीछे सर पे कोई स्कार्फ या दुपट्टा डाले एक लड़की खड़ी है और उस लड़की के ठीक पीछे एक और लड़की है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। दीपक लगातार या तो अपनी बाईं यानी लेफ्ट की तरफ देख रहा है और या फिर आगे की तरफ देख रहा है। वो अभी तक पलट कर देखा ही नहीं कि उसके पीछे कौन है। उसे पता ही नहीं, पलटता ही नहीं कि पीछे कौन मुसाफिर है। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो जो दीपक के ठीक पीछे लड़की खड़ी है जिसने स्कार्फ या दुपट्टा सर पर डाला हुआ है, उसका जो दाहिना हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है, यानी बस की खिड़की की तरफ। इसी दाहिने हाथ में उसके एक मोबाइल है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस मोबाइल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लड़की, दीपक और बस के कुछ मुसाफिर जो दिख रहे हैं, ये इसी लड़की के उसी मोबाइल के कैमरे में जो शूट हो रहा है वही दिखाई दे रहा है आपको। तो उसने अपने दाहिने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा और उसी मोबाइल से वो शूट कर रही है। बीच बीच में वो लगातार कैमरे की तरफ ही देख रही है। असल में ये लड़की इस वक्त बस के अंदर एक रील बना रही है और यहाँ पर वो उसी की रिकॉर्डिंग चल रही है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब इस वीडियो का फ्रेम बदल जाता है। अब ये है अगला फ्रेम। अब इस अगले फ्रेम को आप ध्यान से देखिए। कुछ देर या कुछ पल पहले तक जो लड़की खिड़की की तरफ दाहिने हाथ को लंबा करके खड़ी हुई थी,
क्योंकि शायद उस हाथ में मोबाइल था। अब अचानक बदले फ्रेम में वो लड़की जो है दीपक के ठीक पीछे नजर आ रही है। पहले फ्रेम में दीपक और लड़की के बीच में थोड़ा सा फासला था, लेकिन इस फ्रेम में ये लड़की बिल्कुल दीपक से लगभग सट कर खड़ी हुई है और अब मोबाइल उसके दाहिने हाथ में नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, और दाहिना हाथ उसका फ्री है, शायद नीचे की तरफ। तो वो बाएं हाथ से मोबाइल पर वीडियो बना रही है और अब भी उसका चेहरा, उसका लुक मोबाइल की तरफ। दीपक अपनी जगह अब भी खड़ा हुआ है, जो पहले फ्रेम में था तब भी और अब भी, और वो आगे की तरफ देख रहा है या बाएं की तरफ देख रहा है। लेकिन लड़की अब अपना डायरेक्शन बदल चुकी है। अब वो ठीक दीपक के पीछे आ गई है, बाएं हाथ से शूट कर रही है और दीपक और उसके बीच में फासला शायद लगभग कुछ ना के बराबर है। लेकिन अभी दीपक पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर तभी इसी फ्रेम में आप देखेंगे कि अचानक दीपक का हाथ लड़की के साथ दाहिने हाथ से पहले टच करता है। दीपक पहली बार मुड़ता है, देखता है पल भर को, और वापस फिर वो सामने की तरफ मुड़ जाता है। और इसी दौरान में बस हिचकोले खा रही है, लोग मुसाफिर हिल डुल रहे हैं, और जब वो टच किया हाथ, उसके बाद शायद बैलेंस या जो भी आप कहें, फिर दीपक का हाथ उस लड़की के जिस्म के किसी हिस्से से टकराता है और फिर लड़की थोड़ा सा पीछे की तरफ या तो गिरने लगती है। ये सब कुछ सेकंड का खेल है। और फिर दीपक अचानक अब अपना सामने देख रहा है और थोड़ी देर के बाद उसकी अब नज़रें नीचे हैं, शायद उसके हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल देख रहा है। लेकिन अगर उस लड़की की तरफ आप ध्यान से देखेंगे इसको वापस, कि जब दीपक का हाथ टच करता है या दीपक उससे टकराता है, लड़की का पूरा ध्यान अब भी अपने उस मोबाइल पर है जिसमें रिकॉर्डिंग चालू है, और लड़की के चेहरे पे कोई भाव नहीं है जब दीपक का हाथ टच करता है। तो भी अमूमन ऐसे हालात में अगर किसी अनजान शख्स, या कहते हैं महिला और लड़कियों के सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन छेड़ रहा है, कौन गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जब दीपक का टच हुआ तो उस लड़की के चेहरे पे कोई गुस्सा या कोई भाव नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल है जैसे शुरू से वो कैमरा देखकर शूट कर रही है और लगातार कैमरा चालू है। अब इसके बाद आखिर में जब ये 27 सेकंड का वीडियो ख़त्म होने वाला है, तब पहली बार वो लड़की जो है भाव बदलता और बिल्कुल लास्ट में एक हल्का सा सेकंड के 100वें हिस्से के लिए दीपक की तरफ देखती है। उसके बाद वीडियो ख़त्म, द एंड। अब इस तस्वीर के ख़त्म होने के बाद दीपक और वो लड़की दोनों बस से उतरते हैं और अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। यहाँ पे कहानी का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये 16 जनवरी की बात है, फ्राइडे का दिन था। अगले दिन इत्तेफाक से दीपक का बर्थडे था, 43rd बर्थडे। घर पहुँचता है। घर जाने के बाद चूँकि उसकी सैटरडे और संडे छुट्टी भी थी, तो 17 जैन को दीपक अपना बर्थडे घर पे मनाता है अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी और बच्चे के साथ। इस दौरान में उसके मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसे विश देते हैं उसके दोस्त, जानने वाले, ऑफिस के लोग, कुलीग। और तभी उसी विशेष के बीच में अचानक दीपक देखता है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो है, और उस वीडियो में वो जो कुछ देखता है वो परेशान हो जाता है। ये वीडियो एक दिन पहले का बस में यही वीडियो था जो आपको मैंने अभी दिखाया 27 सेकंड का, और उस वीडियो के साथ पोस्ट और ढेरों कमेंट्स। और उस वीडियो में लिखा था कि कैसे पब्लिक प्लेसेस पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग जानबूझकर लड़कियों को, महिलाओं को गंदी सोच और निगाहों के साथ टच करते हैं। अब जैसे ही ये वीडियो देखा, दीपक घबराता है। इतनी देर में उसके दोस्तों का फ़ोन, कुछ दोस्त उसे वही वीडियो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, अब सोशल मीडिया से उठाकर, कह रहे हैं ये क्या है। दीपक घबरा गया। उसने कहा ये तो कुछ नहीं। बोला मैं भी जानता हूँ, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन ये तो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। शाम होते होते ठीक बर्थडे के दिन इस वीडियो को लगभग 2 मिलियन व्यूज़ मिल चुका था, 20 लाख लोग देख चुके थे, और उसमें तमाम कमेंट्स थे। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि जिन लोगों ने भी वीडियो देखा उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो दीपक का सपोर्ट कर रहे थे कि इस वीडियो में कहीं से भी दीपक इस तरह का व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई दे रहा कि उस लड़की को जानबूझकर वो टच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पूरे दौरान में कभी मुड़ कर देखता नहीं है।
अपने में उलझा, आगे देख रहा, बाएं देख रहा है, बस हिल डुल रही है, उसकी वजह से पैसेंजर हिल रहे हैं, और एक टच करता है उसका हाथ या कोहनी, फिर वो फ़ौरन अलर्ट होता है, फिर आगे देखता है। लेकिन लड़की इस पूरे दौरान लगातार सिर्फ कैमरे को देख रही है, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। दीपक के दोस्त कहते हैं तू घबरा मत। वो कहता है इससे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। कहता है कुछ नहीं है, तूने कुछ नहीं किया, तो इसलिए तू बेफिक्र रहे। दीपक सुनता रहता है। जन्मदिन का दिन है, शाम से रात होती है, सैटरडे 17 जनवरी। रात होने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं खाना खाकर। उस रात दीपक अपने अलग कमरे में सोता है, पत्नी के पास नहीं जाता। रात बीतती है, सुबह होती है, सब ब्रेकफास्ट टेबल पर अब दीपक का इंतज़ार कर रहे हैं। दीपक दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, आवाज़ देते हैं, नहीं खुलता। फिर आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अंदर दीपक मुर्दा पड़ा था। 20 लाख वाली ये व्यूज़, एक रील, इसने दीपक की जान ले ली। जैसे ये सब कुछ देखा, सैटरडे को पूरे घर को पता था। दीपक ने अपने पेरेंट्स से भी शेयर किया, वाइफ से भी शेयर किया, ये मेरी बेइज्जती हो रही है। एक शरीफ और इज्जतदार इंसान से आप सब कुछ छीन लो, वो फिर भी जी लेता है। लेकिन अगर एक शरीफ इंसान से आप अगर उसकी इज्जत छीन लेते हैं तो जीते जी मर जाता है। दीपक ने वही किया। हालांकि बार बार कहता हूँ कि इस तरीके से जान देना कभी भी सही नहीं है। लड़ना चाहिए, हालात से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन दीपक ने आसान रास्ता चुना, वो सामने ही नहीं कर पाया। माँ बाप को पूरी कहानी पता थी। माँ रोते हुए थाने पहुंची, जाकर पुलिस को बताया। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी, जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद पुलिस उस लड़की तक पहुंची और फिर उस लड़की को गिरफ्तार किया। केस बना खुदकुशी के लिए उकसाने का। लेकिन अभी तक जिस लड़की का ये 27 सेकंड का वीडियो और उस पर लिखे हुए उसके सारे पोस्ट वायरल हो रहे थे, अब दीपक की मौत पूरे केरल में वायरल होने लगी। जब दीपक की मौत की खबर आई और बताया गया, लोगों को पता चला कि इस एक वीडियो की वजह से दीपक की जान गई, लोगों ने अब उस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया। अब हर एक की हमदर्दी और सिंपैथी दीपक के साथ थी, क्योंकि वीडियो देखने के बाद हर एक को लगा कि नहीं, दीपक सोशल मीडिया के इस रील का शिकार हो गया। लोगों को गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने केरल में जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ये जो पहली शुरू की तस्वीर आपको दिखाई दी, जो कार्डबोर्ड, जो गत्ते, जो जाली का पिंजरा पहनकर लोग बल्कि बसों में बैठने लगे कि शायद क्या पता कल को कोई लड़की ये कह दे कि टच किया और कोई रील बन जाए। खबर तो ये भी आ रही है कि केरल की कुछ बसों में अब ये कहा गया कि कोई भी रील मोबाइल ऑन नहीं करेगा, रील नहीं बनाएगा। तो अब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये लड़की कौन है और जिस तरीके से ये वीडियो बनाया उसका मकसद क्या था। तो अब इस लड़की की कहानी। इस लड़की का नाम है शिमजिथा मुस्तफ़ा। शिमजिथा मुस्तफ़ा केरल की ही रहने वाली है। ये पहले एक पंचायत की मेंबर थी। महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठाने की अपने आप को एक्टिविस्ट भी बताती है। शिमजिथा मुस्तफ़ा को रील बनाने का भी शौक है। सोशल मीडिया पर अपने उसके अकाउंट्स हैं। 16 जनवरी की दोपहर उस बस में वो रील बना रही थी और रील बनाने का उसका मकसद और इंटेंशन ये था कि ये दिखाना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस पे कैसे कुछ लोग लड़कियों या महिलाओं को गलत अंदाज में टच करते हैं, यानी उन्हें छूते हैं। अब उसने बना तो लिया। बनाने के बाद उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए, लेकिन ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग थे जो शिमजिथा के कहने लगे कि हाँ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद एक बड़ी तादाद इसके ख़िलाफ़ हो गई। उन्होंने कहा कि इसमें तो दीपक का कोई कसूर नहीं है और तुमने उसे बदनाम कर दिया। लेकिन तब तक दीपक ठीक था। जैसे ही दीपक की मौत की खबर आई, अब पूरा गुस्सा सोशल मीडिया पर उतरने लगा। शिमजिथा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी। पुलिस ने मामला दर्ज किया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का।
खुदकुशी के लिए उकसाने का, और जेल भेज दिया है। हालांकि दूसरा फैक्ट ये भी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे देश में आज तक एक भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में किसी को सज़ा नहीं हुई। इसमें होगी कि नहीं पता नहीं। खैर, जब पहली बार 16 जनवरी को ये वीडियो शूट किया बस में, उसी दिन शाम को ही शिमजिता ने इसको अपने सोशल अकाउंट पर डाल दिया था, मीडिया पर। डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि लेकिन तुम्हारी तस्वीर देखकर लग नहीं रहा है कि ये आदमी तुम्हें गलत इंटेंशन से छू रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बस हिल जुल रही है, वो आगे देख रहा, पलट कर कभी देखा भी नहीं कि उसके पीछे लड़की है, लड़का है, और शायद हाथ उसका लग गया, लेकिन इंटेंशन कहीं से क्लियर नहीं होता इस वीडियो में। दोबारा डाला शिमजिता ने कि नहीं मैं सही हूँ, अपने आप को सही साबित करने के लिए उसने फिर से एक पोस्ट डाला और उसने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों का सच सामने लाना चाहिए। मतलब एक बार डाला ही डाला, दोबारा भी डाला, और उसी के बाद ये धीरे धीरे वायरल होता गया। और इस वायरल होने के बाद एक ऐसा शख्स जिसके बारे में उसके परिवार का कहना है कि उसने कभी ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं की, फैमिली का ये कहना है कि वो पूरे परिवार अपने ख़ानदान का आइडियल था, जहाँ वो काम करता उसके बॉस से लेके उसके तमाम कुलीग, मुलाजिम, सीनियर, जूनियर का ये कहना है कि नहायत शरीफ इंसान था। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने आज तक उसको बचपन से बड़ा होते देखा, कभी नज़र उठाकर किसी को नहीं देखता था, और ये वीडियो खुद इस बात का सबूत है। अफसोस, दीपक ने जो किया वो गलत था, उसे सामने रहकर लड़ना चाहिए था, लेकिन शायद उसकी अपनी इज्जत जब बाजार में, मतलब घर से निकली हुई इज्जत बाजार में उछाल दी गई तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोशल मीडिया पर रील के चक्कर में कई लोगों की जान गई है तो हम आप सुनते रहते हैं, लेकिन शायद ये अपने देश का पहला मामला है जिसमें सोशल मीडिया में रील किसी और ने बनाई, जान किसी और की गई। केरल की समाज कल्याण मंत्री जो हैं वीना जॉर्ज, उन तक भी ये खबर पहुंची। उन्होंने दीपक की मौत पर अफसोस जताया और साथ में ये कहा है कि इसमें जो भी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। जिस वक्त शिमजिता मुस्तफ़ा को जेल ले जाया जा रहा था तो बहुत सारे गुस्से में लोग उस जेल तक पहुंच गए थे और ठीक जेल के बाहर खड़े होकर वो नारे लगा रहे थे और उनका ये कहना था कि हम केरल के लोग शिमजिता मुस्तफ़ा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये वो जेल जाने से ठीक पहले की तस्वीर है जिसमें लोग गुस्से में ये कह रहे हैं, आप भी सुनिए। तो ये थी दीपक की अफसोसनाक कहानी। 42 साल की उम्र, 43वें साल में कदम रखा और ठीक जन्मदिन के दिन उसे रुसवाई, बेइज्जती, ख़ानदान की इज्जत के नाम पर जो कुछ सोशल मीडिया ने परोस कर दिया वो सह नहीं पाया। तो इसीलिए जो शुरू में कहा था सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, इस पर बहस होनी चाहिए, होती रहती है, दोनों पहलू हैं इसके। लेकिन दीपक की मौत के बारे में और इस सोशल मीडिया के रील के बारे में जो मैंने कहा, बाकी भी सोशल मीडिया पर आप उसे एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर अपनी राय दीजिए। उस राय को मैं कल ज़रूर शामिल करूँगा। तो इसी वादे के साथ आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।